अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ठीक हो? रहमतुल्लाह बरकातहू। ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਦੋਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਸੰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦ? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले मुस्लिम मस्जिद के खतीब 8.5 साल रहा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 95 मैं हज ते गया था। ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਜੀ 1997 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ शेख उल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह और मौलाना मोहम्मद खालिद गिरजाकी, रहमतुल्लाह मौलाना हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी, मौलाना आजम साहब शहर के दीगर जय्यद उलमा शयूख उल हदीस ने यदी बुनियाद सारे मिल के रखी। अल्लाह के फजल रहमत दे नाल मौलाना अब्दुल्ला साहब ने खुद अपने मिंबर चौक न्याई तो चंदा इकट्ठा करके इत्थे भेजा। माशाअल्लाह हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद भी ने, उन्होंने अपनी मस्जिद च खुद चंदा इकट्ठा करके इस मस्जिद वास्ते भेजा। मौलाना रफीक राह वाली वालियां दे मशवरे नाल ये जगह खरीदी गई। इस जगह ते 29 जनवरी 1997 19 रमज़ान मुबारक ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ शेख उल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। रहमतुल्लाह माशाअल्लाह। तो ਤੁਸੀਂ अपनी उम्र कितनी हो गई इस टाइम? उम्र कोई तकरीबन 63-64 साल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खिताबत का कितने साल हो गए? खिताबत ਨੂੰ तकरीबन इस वक्त 45 साल हो गए। माशाअल्लाह। आपकी किताबों में कितने भी हैं? किताबा तकरीबन 2 दर्जन तो ज़्यादा ने। माशाअल्लाह कुछ उन्हें नाम दसो। वो पहली किताब मेरी सी अस्दकुल कलाम फी उस्ताद किरात फातिहा खल्फल इमाम। माशाअल्लाह वो कादी नूर मोहम्मद किला दीदार सिंह वालियां दी किताब इजाला व अहाम दे जवाब विच सी। फिर मेरी किताब तलाक सलासा व हलाला एक ताकीकी जायजा, जी ये शाया इसी अनैतुल्ला शाह बुखारी दे जवाब विच। माशाअल्लाह क्योंकि असी पहले देवबंदी सां और अनैतुल्ला शाह बुखारी दी बैत हुंदे सां। सही ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਨੈਤੁल्ला शाह ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਲਿਮ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮੁੱਲਾ ਖਾਂ ਹੀ ਆਲਮ ਨੇ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਂ, ਅਸ਼ਾਤੀ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਖ ਉਸਤਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੌੜੇ ਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। अहल हदीस ते अमल करते हैं तो तुसा सानू ग्रामर पढ़ांदिया है पढ़ाया है। उसूल ये वे कि जदों माजी मुजारे ते वाक़या होवे, सीगा माजी का मुजारे ते वाक़या हो तो फिर इस्तिमरारी बनता है हमेशा का। तो इस हदीस सही बुखारी वाली दे अंदर काना यरफा यद है हदवा मन के बैदे अल्फाज ने। काना माजी है, यरफा मुजारे है, तो ये माजी मुजारे ते वाक़या हो रही है जिदा माना हमेशा का फेल है। असीं क्यों नहीं फिर करते? नबी हमेशा की रवायत है। तो यदा उन्होंने को जवाब कोई नहीं सी। उन्होंने दूसरे बच्चों को भी पाबंदी लगा दी कि इहदे नाल बहस ना करे, अज ये तुहानूं भी गुमराह कर देगा जी। अल्लाह के फजलो रहमत नाल मैं इस वजह तो अहल हदीस हो गया, किसी के कहण नाल मैं नहीं होया। किहड़ी सन? ये तकरीबन 82 के करीब की गल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो उस तो बाद किताबां ली मैं जी उस तो बाद खिताबत मेरी थी कोट रंजीत मौलाना अब्दुल खालिक कुदूसी साहब वाला पिंड, उन्होंने वालद मौलाना गुलाम अहमद साहब सन जी। उन्होंने वाली मस्जिद जो कहलवादी थी वो ही मैं खिताबत करता रहा। मेरा पेशा जिमीदारा थी, कद्दू टिंडे तोरियां तरकारी सब्जी मैं ये अपना जिमीदारा करता था, उत्ते फीसदी का काम करता था। फिर अलहमदुलिल्लाह मौलाना खालिद गिरजाकी रहमतुल्लाह अलैह इन्हों ने मैनू बुला के तरबीयत भी की, डांट भी पढ़ाई मैनू कि ये काम तो चूड़े भी करते हैं, मूँह रब ने कुत्तियां बिल्लियां का भी पाड़िया, उन्होंने भी रोधी देगा तू आलम हो के काम करना पिया, तेनू रब ने डांगा फेरनिया ने, ए आलम वाला काम कर, इलम वाला काम कर। इन्हें फिर मैनू मस्जिद सदीक अकबर विच जिहड़ा ना उत्थे बिठा दिता। हाँ तुले गुजरा वाला उत्ते फिर मैं कोई 3-4 साल रहा। उस तो बाद फिर मैं मुस्लिम मस्जिद आ गया, 8.5 साल इत्थे रहा जी। उस तो बाद फिर हज ते गया। तो बाद विच मुस्लिम मस्जिद वालियां मौलाना अब्दुलरहमान वासल साहब नाल गल कर लई ते रहमतुल्लाह अलैह दे नाल मैनू पता बैतुल्ला च ही लग गया। मैं अल्लाह ताला दे अगे गुजारिश की कि या अल्लाह कोई सच्ची गल कहलवानी आ ते अपनी जगह दे दे। मैं आया आउंदे इन्हें जवाब सुनाया। मौलाना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने मैनू
ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਜੰਨਾ ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਭਾਨ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸਜਿਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਕੇ ਬਿਆਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਇਦਾਰਾ 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਫੀਸ ਨਾ ਮਹਾਨਾ ਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਫੀਸ ਬਿਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ 29 ਜਨਵਰੀ 1997 ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਗੋਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਠਾ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜയ്यद ਉਲਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ने कमी नहीं आन दी। उलमा मुल्क भर दे तशरीफ लियाते रहते ने, ज़ियारत होती रहती है। मुल्क का कोई मुनाजरा आलम ऐसा नहीं जेड़ा वो वक्त जरूरत याद नहीं करता। कोई बुला लेंदा है, कोई खुद तशरीफ ले आंदा है। जी जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।